हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू मीडिया। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊंगा केला शिफायाब फल के साथ दिलकशी भी बढ़ाता है। केला एक ऐसा फल है जो न सिर्फ तवानाई से भरपूर और कई बीमारियों का इलाज है, बल्कि आपकी खूबसूरती में भी इजाफा कर सकता है। मगर कैसे? कील महासूस का खात्मा, हम इसे घरेलू ब्यूटी टिप्स भी कह सकते हैं, जिसे तैयार करने के लिए दरमियानी जिसामत का एक केला छिलकों के बगैर, एक चाय का चमचा दूध, एक चुटकी जायफल और एक चाय का चमचा दलिया दरकार होगा। इन तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर इतना चलाएं कि एक गाढ़े पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को कील महासों वाले हिस्सों पर लगाएं, जबकि पूरे चेहरे पर फेशियल मास्क की तरह लगाएं और इसके सूखने का इंतज़ार कीजिए। पेस्ट के सूख जाने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। बाकी बचे हुए पेस्ट को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और ये अमल रोज़ाना दोहराइए। एक हफ्ते में चेहरे पर कील महासे तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे और आइंदा के लिए भी आपकी जिल्द कील महासों से महफूज हो जाएगी। इसके बाद हफ्ते में एक दो मरतबा इस पेस्ट का इस्तेमाल जारी रखने से कील महासों की शिकायत भी नहीं होगी। केले का फेशियल स्क्रब। कंपनियों के तैयार करदा फेशियल स्क्रब में कई मसनूई मादे शामिल होते हैं, जिसमें बाज़ आपकी जिल्द के लिए नुकसानदेह और जहरीले भी साबित हो सकते हैं। केले का घरेलू फेशियल स्क्रब इस ज़माने में बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकता है, जिसे तैयार करने के लिए एक केला छिलकों के बगैर, मुट्ठी भर दलिया, 2 खाने के चमचे ताज़ा नारियल पानी समेत दरकार होगा। इन सब को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लीजिए ताकि ये अमीज़ा एक गाढ़े पेस्ट में तब्दील हो जाए। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद ताज़ा पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। ये घरेलू फेशियल स्क्रब आपकी जिल्द पर मौजूद मादा खलियात को धो डालेगा और इसमें शामिल अज्जा आपकी जिल्द को पूरा दिन तरोताज़ा रखने में भी मददगार साबित रहेगा। ख़ास बात यह है कि इस फेशियल स्क्रब की बदौलत आपकी जिल्द भी उम्र रसीदगी के असरात से जैसे कि झुर्रियाँ वगैरह से महफूज रहेगी। बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर किया करें। मुतबादिल फेशियल स्क्रब। ऊपर बताए गए फेशियल स्क्रब में अगर दलिया और मिल मौजूद ना हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जगह खाने का एक चमचा शक्कर भी इस्तेमाल की जा सकती है। बाकी अज्जा तैयारी इस्तेमाल का तरीका और हासिलशुदा नताइज वही हैं जो ऊपर बयान किए जा चुके हैं। जिल्द की नमी बरकरार। खुश्क और फटी हुई जिल्द बहुत तकलीफदेह होती है, लेकिन सिर्फ पानी से मुंह धोते रहना इस मसले का हल नहीं। जिल्द की नमी बहाल करने के लिए तरह तरह की महंगी क्रीमें भी मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन यही काम केले से भी लिया जा सकता है, जो बहुत आसान है। एक केला छिलकों के बगैर और एक खाने का चमचा देसी शहद लीजिए और इन्हें ब्लेंडर में चलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। वाज़ेह रहे कि इस मकसद के लिए कंपनी का बनाया हुआ मसनूई शहद किसी काम का नहीं, बल्कि खादिम देसी शहद ही, जैसे किसी मशीन या कीमियाई अमल से ना गुजारा हो, मुफीद साबित होता है। केले और देसी शहद के पेस्ट को उंगली की मदद से चेहरे पर 20 मिनट तक आहिस्तगी से रगड़ें, जिसके बाद नीम गर्म पानी से धो लीजिए। शदीद सर्द और खुश्क मौसम में आपके चेहरे की जिल्द में नमी बरकरार रहेगी और चेहरा तरोताज़ा रहेगा। इसे रोज़ाना दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना काफ़ी रहता है। जिल्द की चिकनाई ख़त्म। दरमियानी जिसामत का एक केला छिलकों के बगैर और 2 चाय के चमचे लीमू का ताज़ा रस लेकर ब्लेंडर में अच्छी तरह चला लीजिए ताकि एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट में लीमू का रस इसकी जिल्द पर मौजूद गैर ज़रूरी चिकनाई ख़त्म करेगा, जबकि केला आपकी जिल्द को तरोताज़ा और नमी से भरपूर रखेगा। चेहरे पर यह पेस्ट लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक के लिए यूं ही छोड़ दीजिए
اور پھر تازہ پانی سے دھو لیجئے۔ جلد پر تازگی اور صحت کی دمک آپ کو خود محسوس ہوگی۔ اسے بھی روزانہ صرف ایک مرتبہ استعمال کرنے سے آپ کی جلد نہ صرف چکنائی سے پاک رہے گی بلکہ ضروری نمی کی بدولت تر و تازہ بھی دکھائی دے گی۔ بالوں کی خشکی کا علاج: 2 کیلے چھلکوں کے بغیر اور 2 کھانے کے چمچے دیسی شہد لے کر انہیں بلینڈر میں اچھی طرح سے چلا لیجئے۔ ایک گاڑھا پیسٹ تیار ہو جائے گا۔ اس پیسٹ کو اپنی انگلیوں کی مدد سے آہستگی کے ساتھ اپنے بالوں اور کھوپڑی کے مساج کے انداز میں لگائیں۔ جب یہ پیسٹ اچھی طرح سے بالوں اور کھوپڑی تک بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے تو 15 سے 20 منٹ تک کے لیے شاور کیپ یا نمی والا تولیہ سر پر لپیٹ لیجئے تاکہ بالوں کی نمی برقرار رہے۔ اب اپنے بالوں کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے دھوئیں تاکہ یہ پیسٹ مکمل طور پر دھل کر نکل جائے۔ البتہ اس کے بعد فوراً بالوں پر ٹھنڈا پانی ڈالیے تاکہ کھوپڑی کے مساموں میں اس کے پیسٹ کی مفید باقیات محفوظ ہو جائیں، کیونکہ یہ خشکی کے ذرات بننے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ خشکی ختم کرنے والے اس گھریلو پیسٹ کو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس پیسٹ کو لگانے سے پہلے اور اسے دھونے کے بعد کوئی شیمپو استعمال نہ کیجیے، بلکہ درمیان میں ایک دن کا وقفہ دیجیے، ورنہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔